जो कि एक जनरल सजेशन है। नमस्कार, जय हिंद। हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा हो सके। हमारा जो प्रोटीन है वजन हीरो है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। किसी की हाइट 5 फुट 10 इंच है। पर अंदर से वो बहुत वीक है। तो आप मुझे बताइए कि वो डाइटरी इंटेक कैसे ले सकते हैं प्रोटीन की। मिडिल क्लास पीपल है तो बरसाना मिल्क प्रोटीन शेक। हाँ जी सर, जो पाले हैं वॉचिंग मी ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बरसाना मैजिक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो हमारे साथ मौजूद हैं इसी टॉपिक पे बात करने के लिए श्री दीपेन पटेल जी, जो कि एक जनरल फिजिशियन है और देहरादून के काफी अच्छे जाने माने न्यूट्रिशन है। और सर, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर एंड इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी मेरी क्षमता में होगा, मेरे ज्ञान में होगा, जिससे हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा हो सके, तो वो नॉलेज शेयर करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डाइट और न्यूट्रिशन हमारा टॉपिक है आज का। तो आपने देखा होगा कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि फैट को बुरा मानते हैं और हमारा जो प्रोटीन है वजन हीरो है, एज इन हीरो। तो आप मुझे इन दोनों का मतलब समझाइए कि फैट और प्रोटीन में अंतर क्या है। देखिए, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ज़्यादा डिटेल में ना जा कर के हम बात करेंगे प्रोटीन की, जिनमें प्रोटीन में काफ़ी मात्रा में एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वगैरह रहते हैं, जिससे हमारे बॉडी को काफ़ी सेलुलर फंक्शन, जो बॉडी की कण कण की जो गतिविधियां होती है, उसमें अमाइनो एसिड्स का अहम रोल होता है। वो हमको प्रोटीन से मिलता है, चाहे फिर वो मसल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हो या फिर बॉडी के छोटे से छोटे केमिकल रिएक्शंस में प्रोटीन का अहम हिस्सा और अहम रोल होता है। वैसे ही हम फैट को बुरा मानते हैं, बट एक्चुअली फैट कंजम्पशन या फिर फैट हेल्थ के लिए बुरा नहीं होता है। फैट के भी कई अहम रोल होते हैं, जिसका अहम हिस्सा स्टेरॉइड की सिंथेसिस में और भी कई अन्य रोल फैट निभाता है। फैट भी आगे अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं एंड आई होप आगे हम जैसे बात करेंगे मैं उसका रोल आपको बता पाऊंगा। तो अगर हम बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक पे, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक आता है कि प्रोटीन किसके किसके लिए जरूरी है, और क्या सिर्फ जिम फ्रीक्स ही प्रोटीन के लिए बने हुए हैं, या एवरीवन शुड नीड प्रोटीन। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन में फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मेन तीन चीज़ें जो हैं, जो हर एक न्यूट्रिशन में होनी चाहिए। और इनकी एक पर्याप्त मात्रा आप किताबों में देख सकते हैं, कहीं भी ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इनकी एक पर्याप्त मात्रा हर एक इंसान के हिसाब से, वेट के हिसाब से होनी चाहिए। एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट, जैसे हम प्रोटीन की बात करें तो 0.8 से लेकर के 1.2 मैक्सिमम 1.6 ग्राम पर किलोग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से हमको कंज्यूम करना चाहिए। मतलब अगर बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब पर किलोग्राम के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन इज नेसेसरी। आप एक एवरेज ले सकते हैं, बट बॉडी वेट में आपको फैट को आप ज़्यादा कंसिडर नहीं करना है। जैसे कई लोगों की हाइट अगर फर्ज कीजिए किसी की हाइट 5 फुट 10 इंच है ना, और उनका वेट अगर 110 120 है, तो आप उसके हिसाब से आप प्रोटीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आपको फैट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आजकल डेक्सा स्कैन वगैरह जो होते हैं, उससे उनसे आपको बॉडी का जो आपका असल बॉडी वेट है एक्सक्लूडिंग फैट आपको पता चल जाता है। वॉल्यूम मेजरमेंट्स भी आजकल होता है, जिससे आपको आपका प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन का कंटेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, अब नॉर्मल हाउस होल्ड में लोग खाना खा रहे हैं, बट दे आर नॉट वरीड अबाउट प्रोटीन इनटेक। इससे वो, लाइक, उनकी बॉडी की बाहर से दिखने में तो काफी मजबूत है, पर अंदर से वो बहुत वीक है। और क्या होता है कि फिर उनको काफी डिजीज हो जाती हैं। फर्ज करिए कि उनको कभी भी कोई भी छोटा मोटा वायरल से लेके बड़े बड़े बीमारियां, लोगों को डायबिटीज हो रहा है, बहुत सी चीजें हो रही हैं। तो आप मुझे बताइए कि वो डाइटरी इंटेक कैसे ले सकते हैं प्रोटीन की, इन द फॉर्म ऑफ, ताकि वो इजीली ले सकें। देखिए, प्रोटीन लेने के लिए जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में सभी लोग बैलेंस डाइट लेते हैं एंड
रादर देन नेमिंग, मतलब खाने को नाम से बुलाने की जगह पर वो ऐसा बताते हैं हमने आज डाइट में कार्ब्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, जी प्रोटीन हम क्या ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी जिम में लोग फॉलो कर रहे हैं उसी चीज़ को, हेल्थ कॉन्शियस से लेकर के जो यंग जनरेशन है स्पेशली वो लोग फॉलो कर रहे हैं, मिडिल एज पॉपुलेशन वो भी फॉलो कर रहे हैं। बट आजकल सभी जो मिडिल क्लास पीपल है, जो डेली ऑन गोइंग ऑफिस गोअर्स है, जो घर पे हाउस वाइफ्स है, और भी अन्य लोग जो जनरल पॉपुलेशन है, उनमें प्रोटीन कंटेंट जो हमारा खाने में होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता है। हमको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने के लिए प्रोटीन का कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन रिच फूड अगर उसकी बात करें तो एग्स हो गए, एग्स, मीट हो गया, आपका चिकन हो गया, फिश का कंटेंट हो गया, फिश सी फूड आ गया। उसमें अगर हम ज़्यादातर हिंदुस्तान में वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उसमें चने, छोले, अलग अलग प्रकार की दालें, देहरादून में पहाड़ों की दालें काफ़ी होती है, तो उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। एंड जैसे आप रोटी और राजमा की बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। मोटी दालें अगर आप लेते हैं, हर एक प्रकार की मोटी दालों में प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको डेली इन चीज़ों का सेवन, लेकिन एक बैलेंस डाइट लेकर के उन चीज़ों का सेवन करना बहुत आवश्यक है। अभी अब चने और राजमा की बात आई तो कई लोगों में ऐसा होता है ना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन किसी को पचता नहीं है। आई मीन लाइक क्या होता है, डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्या हम डेयरी प्रोटीन में जा सकते हैं? डेयरी प्रोटीन में ऑफकोर्स आप जा सकते हैं, और अगर आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन से अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा आप कुक करके ले सकते हैं। हाँ, बट प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आपको उसकी मात्रा, कंजम्पशन ऑफ फूड आपका जो है, क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी। या तो आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। इन 24 आवर्स यू शुड कंज्यूम एटलीस्ट, एक नॉर्मल अडल्ट 60 kg, 60 to 70 kg अडल्ट को एटलीस्ट 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए उनकी बॉडी वेट के हिसाब से। एंड कंज्यूम करने के लिए डेली थोड़ी सी दाल की मात्रा, अन्य फूड प्रोडक्ट्स में भी आपके प्रोटीन की कंटेंट रहती है। और अगर आजकल जैसे आज हम मॉडर्न ज़माने में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में बहुत सारे दूसरे वेरिएंट्स अवेलेबल है, जो कि प्रोटीन पाउडर से लेकर के दूसरे प्रोटीन ड्रिंक्स अवेलेबल है, लोकल मार्केट्स में अवेलेबल है। नॉट जस्ट इंटरनेशनल ब्रांड्स बट आजकल मेड इन इंडिया ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छी ब्रांड्स अवेलेबल है, जो कि ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर भी बना रहे हैं, स्पेशली फॉर वेजिटेरियन पीपल, फॉर वीगन, स्ट्रिक्ट वीगन पीपल। एंड जिसमें एग बेस्ड या फिर नॉन वेज, मतलब नॉन वीगन बेस्ड कोई भी प्रोटीन नहीं होता है। सोया से अलग मिल्क बेस्ड प्रोटीन, जैसे आपने बात की, वैसे मिल्क बेस्ड प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। एंड उनको कई लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है, तो लैक्टोस फ्री प्रोडक्ट्स भी, स्पेशली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, स्पेशली भारत की जनता के लिए, जैसे हमारे इंडियन पॉपुलेशन के लिए बनाया हुआ है। कई सारी चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड से आती है, वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से डिज़ाइन होता है। एंड आई थिंक वी शुड गो अहेड विद दी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। काफ़ी अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आए हैं प्रोटीन पाउडर, और उनका कंजम्पशन भी आप ले सकते हैं कुछ मात्रा तक। दे शुड बी वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड बाय सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, एंड यू कैन ऑफ कोर्स कंज्यूम दोज प्रोडक्ट्स। जैसे डेली एक मिल्क प्रोडक्ट होता है, स्मॉल बॉटल ऑफ मिल्क और स्मॉल बॉटल ऑफ योगर्ट और डाइटरी सप्लीमेंट विच कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन, जहाँ तक हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन का मेन फंक्शन आजकल जो जिम में लोग लेते हैं प्रोटीन। तो अगर हम हैवी लिफ्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके हिसाब से अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो काफी हद तक मेहनत कर रहा है जिम में, तो प्रोटीन इंटेक भी ज्यादा हो जाता है या नहीं होता है ऐसा कुछ? देखो कैसा है कि आपको बॉडी में एक बैलेंस होता है, वो बरकरार रखना होता है। फॉर एग्जांपल मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन अहम हिस्सा मसल्स के लिए इसलिए माना जाता है क्योंकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिसमें कई अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल ल्यूसिन अमाइनो एसिड है, उसकी ज़रूरत होती है। तो
मसल प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो जितना आप प्रोटीन लेंगे उतना आपकी मसल वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगी और उस उतनी उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, बशर्ते आप उतना मसल को आप उतना पंप कर रहे हैं। जैसे कई लोग जिम जाते हैं, हफ्ते में एटलीस्ट आप 3 दिन जिम जाएंगे और एक 60 kg के बॉडी वेट के हिसाब से इफ़ यू विल कंज्यूम 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, एक साथ नहीं, आप 3 मील में डिवाइड कर लीजिए उसको, 20 ग्राम्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में अगर आप कंज्यूम करेंगे तो दैट विल गो अप्रोप्रिएटली विथ योर मसल। जितना आप मसल को वर्कलोड देंगे उतना मसल आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी एंड यू कैन कंज्यूम दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट यू शुड नॉट गो इन एक्सेस। अभी आप जैसे मैंने बताया था कि 0.8 से लेकर के 1.2 1.6 तक भी आप जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू बल्क योर मसल्स, बट यू शुड कंसिडर अदर फैक्टर्स एज वेल कि आपका फॉर एग्जांपल रनिंग कितना है, आप दूसरा डाइट कितना ले रहे हैं। इफ़ यू आर बीइंग जस्ट सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपकी तो आप ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते हैं। मसल बल्किंग के लिए स्पेशली आपको आपका डाइट प्लान शेड्यूल होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज प्लान शेड्यूल होना चाहिए और किस प्रकार की आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे जाना चाहिए। सर अगर मैं आपको पूछूं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन या डेयरी बेस्ड प्रोटीन, तो आप दोनों में से किसको कंसिडर सबसे ज्यादा करेंगे? आई नो बोथ ऑफ देम आर गुड, बट सबसे ज्यादा आप कंसिडर? देखिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन में थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आपको उसका कंजम्पशन की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ सकती है डिस्पाइट ऑफ द प्रोटीन कंटेंट मेंशन, तो उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, प्लस आपको 2-3 अलग अलग प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आपको मिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन से आपको प्रोटीन सप्लीमेंट से आपको वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं मिलेंगे। कई चीज़ में ल्यूसिन होगा, कई चीज़ में कई चीज़ें नहीं होगी, तो आपको 2 या 3 अलग प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर को आपको मिक्स करना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी आप जब मिल्क बेस्ड प्रोटीन पे जाते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स केसेन भी होता है एंड जैसे लैक्टोस फ्री मिल्क बेस्ड प्रोटीन में जाते हैं तो उसमें कई सप्लीमेंट्स में साथ में ल्यूसिन भी आ जाता है। यू कैन गेट कैल्शियम एंड विटामिन ए, और भी अन्य कुछ पदार्थ होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो इट विथ प्रोटीन यू कैन गेट होल डाइट व्हेन यू कंज्यूम मिल्क बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड डाइट। तो जैसे कि आपको पता ही है सर कि बरसाना ने डेयरी बेस्ड प्रोटीन जो कि लैक्टोज फ्री है लॉन्च किया है, तो आप एक अनबायस्ड एक थॉट्स अपने रखें। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है काफ़ी, एंड स्पेशली मिल्क बेस्ड प्रोटीन, जैसे आपने बात की है कि संजीवनी प्रोडक्ट्स को लेकर के जो बरसाना मिल्क बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स स्पेशली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं है, तो स्पेशली उनको डिज़ाइन किया गया है इंडियन पॉपुलेशन के लिए, इजीली डाइजेस्टेबल है, इजीली कंज्यूमेबल है, ना बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी है ना ज़्यादा क्वांटिटी है। कई लोग चाय कॉफ़ी के जो शौकीन हैं उसकी जगह पर आप थोड़ा सा मिल्क बेस्ड प्रोटीन है जो 50 to 100 ml के आसपास आता है, दैट यू कैन कंज्यूम, रेडी टू गो है कि मॉर्निंग में आप पूरा पूरा डाइट नहीं ले पाए, जैसे किसी ने सिर्फ रोटी सब्जी खा ली, उसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो यू कैन जस्ट कंज्यूम वन स्मॉल पैक ऑफ 50 to 100 ml ऑफ दैट प्रोटीन। हाँ 180 ml, यू कैन टेक इवन 180 ml, दैट्स उससे ना आपको डाइजेशन की दिक्कत होगी, आपका जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है पर डे का वो आप रेडी टू गो ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो मैं बैठ के जैसे एक प्लेट छोले नहीं खा सकता हूँ, आई विल रिक्वायर टाइम फॉर दैट, आई विल रिक्वायर अ प्लेस फॉर दैट, आई विल रिक्वायर द फूड टू बी कुक्ड। तो ये तीनों चीज को बाईपास करके आई कैन जस्ट कंज्यूम अ स्मॉल बॉटल ऑफ 180 ml, वॉट एवर द क्वांटिटी यू सेड, इट कैन बी इजीली कंज्यूमेबल फॉर मी, I can take it anytime. Even if I have a break of 2 to 5 minutes, I can take it. I can take it twice. I can take it. तो जैसे कि सर आपको पता है बरसाना मैजिक ने भी अपना प्रोटीन मिल्क शेक लॉन्च किया है, दैट इज 20 ग्राम
ऑफ प्रोटीन। तो सर आपका अनबायस्ड इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं और आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, देर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स दीज डेज वी कैन फाइंड इंटरनेट पे, मार्केट में। एंड बहुत ही कम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड है विच आर सर्टिफाइड बाय लॉट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। तो बरसाना का प्रोडक्ट जो मिल्क बेस्ड कंप्लीट प्रोटीन सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट और प्रोडक्ट मिल्क बेस्ड प्रोटीन शेक भी जो है 180 ml के आसपास है। इट इज़ अ वेरी रेडी टू गो है, लैक्टोस फ्री है, फैट की मात्रा मिनिमम है उसमें, कोई शुगर ऐड नहीं की है, प्रिजर्वेटिव्स स्पेशली लोग पीपल आर अफ्रेड ऑफ माल्टोडेक्स्ट्रिन कंटेंट जो कि सारे ही सप्लीमेंट्स में आते हैं। मी स्पेशली व्हेन आई गो टू जिम आई एम क्वाइट अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी प्रोटीन सप्लीमेंट्स, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट्स कोई भी आजकल सेफ नहीं होते हैं, उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट्स ऐसे एडेड होते हैं। ये काफ़ी सारी स्टडीज़ और रिसर्च है जो ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड की जर्नल मेडिकल साइंस में भी साइंटिफिक रिसर्चेज है, इंडिया में भी रिसर्चेज है कि सारे ही प्रोटीन सप्लीमेंट्स में एडेड प्रिजर्वेटिव है या फिर कुछ एडेड ऐसे कंटेंट्स है विच आर क्वाइट बैंड, विच आर क्वाइट हार्मफुल। तो इनसे अलग होके कमिंग बैक टू बरसाना मिल्क प्रोटीन शेक, आई लाइक टू हैव देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स, वेनिला एंड ब्लैक करंट फ्लेवर है। 20 ग्राम प्रोटीन है विच इज सफिशियंट फॉर मी, 2 times a day आई कैन टेक, और आई थिंक एनी बडी कैन टेक फ्रॉम ऑफ एनी एज, फ्रॉम चिल्ड्रन से लेकर के प्रेग्नेंट वुमेन, बूढ़े बुजुर्ग कोई भी ले सकते हैं। इट हैज़ कंप्लीट प्रोटीन, फैट की मात्रा ना के बराबर है, कोई एडेड शुगर का कंटेंट नहीं है, जो भी है नेचुरली जो मिल्क में जो शुगर होती है वही होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज वीगन एंड कंप्लीटली ऑर्गेनिक। द कंपनी जो है इट मेक श्योर दैट इट इज अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन स्टैंडर्ड्स वेयर दे आर ऑब्जर्व के जो इनकी काऊ का जो भरण पोषण होता है, उनका जो कंजम्पशन ऑफ फूड से लेकर के उनकी डिजीज से लेकर के सारी चीजें रेगुलराइज होती है। दे आर चेक थरली एंड आफ्टर दैट दीज प्रोडक्ट्स आर मेड, सो दीज आर वेरी नेचुरल प्रोडक्ट्स। हम हमारे भारत देश में नेचुरल प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, और स्पेशली जो विलेज के प्रॉपर प्योर प्रोडक्ट्स है उसमें बिलीव करते हैं। एंड आई थिंक ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी नेचुरल एंड होममेड प्रोडक्ट जैसे बता सकते हैं आप, एंड मिनिमम प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट जो मैं बता सकता हूँ, मिल्क शेक प्रोटीन सप्लीमेंट, एंड इट इज़ रेडी टू गो, इट इज़ फॉर एवरीबody, that's what I can say. We are also supporting Indian farmers. Okay, that's a wonderful news that it also supports the Indian farmers, and I hope that this product is available to everybody in everybody's reach. You can buy this protein shake on Amazon as well as on Flipkart. You can also buy this on our website www.barsanamagic.com. Thank you, sir. Thank you for coming to our Barsana, and I would like to call you again for such informative videos. और फिलहाल के लिए हम विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए बरसाना मैजिक को फॉलो करें। और हो सके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन ऑल्सो शेयर टू योर लव्ड वंस। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।